हेलो गाइस, माय नेम इज गोपेन सिंह। आई एम फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल्स। लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट कर चुके गाइस बीएचयू का 2021 का जो पेपर है। तो हमने करीबन तकरीबन 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। आज उस सीरीज को हम कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं गाइस। आज हम 30 तक हम जाएंगे। कल का जो सेशन था, मतलब जो यस्टरडे मैंने बनाया था, तो स्पेशली नाबार्ड के ऊपर मैंने बनाया था, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा उस सेशन, तो उस सेशन को देखिए। आप लोगों को वहां पे बहुत ही हेल्पफुल होने वाले है गाइस कि जो नाबार्ड एक्चुअल में है क्या, और वहां पे पर्टिकुलर उसका वर्क और कौन कौन सी स्कीम वगैरह उससे रिलेटेड है, सारा का सारा मैंने एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन किया है। तो यू कैन गो, आप वहां पे जा सकते हैं और प्रॉपर्ली इसको सी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, बिगर देरी किए गए हम लोग सेशन की बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेशन की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो देखो 12 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। 12वां क्वेश्चन हम लोग को देखना है होपफुली। तो देखो M9 कल हमने देखा था। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए कि जो M9 होगा, M9 के आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताया भी था कि जो M9 होगा एक एप्पल का क्या होगा गाइस, एक डॉल्फिन रूट स्टॉक होगा, जो म्यूटेशन के माध्यम से इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, पपाया की जो कुशन अन्ना है, कुशन अन्ना भी उसको मतलब कुशन अन्ना जो वैरायटी है उसको म्यूटेशन के माध्यम से डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पे बोल रहा है गाइस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, आपको नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट होगा उसको लेबल किया गया है, मतलब उसको वहां पे लेबल किया गया है, एक अभिकथन होगा। एक एसरेशन दिया गया है, मतलब एक लेबल किया गया है, और एक आपको वहां पे क्या दिया गया है, उसका एसरेशन दिया गया है। एसरेशन मतलब क्या दिया गया है, उसका अभिकथन होगा। और जो हम बात करेंगे, द ऑथर इज द लेबल द आर, आर क्या है उसका रीजन, मतलब ए जो है अभिकथन है और जो आर रहेगा उसका रीजन है। क्या ए आर का रीजन हो सकता है, प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे आंसर देना है। यदि नहीं होगा तो क्या होगा। देखो यदि दोनों करेक्ट होंगे, थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन को, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन के अनुसार गाइस आप लोगों को यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो जो क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे। सेकंड की बात करेगा तो ए आर करेक्ट तो है, पर आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is correct, R is not correct, A is not correct, R is correct। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया है। अब प्रॉपर्ली जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो फर्स्ट इसका एशरेशन, मतलब एक अभिकथन यहाँ पे दिया गया है, एशरेशन दिया गया है कि लैक्टिक एसिड इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या बन रहा है गाइस कि जो लैक्टिक एसिड है एक कंस्टिट्यूएंट है, मतलब एक मुख्य संगठन है किसका है, लैक्टोफेनॉल का। जब हम क्या करते हैं, कॉटन का हम ब्लू सॉल्यूशन बनाएंगे, तो कॉटन का जब हम ब्लू सॉल्यूशन बनाते हैं गाइस, तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे लैक्टिक एसिड ही हम लेंगे। तो पहला कथन हमारा यहाँ पे क्या है, सत्य है। दूसरे की यदि हम बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड इज यूज्ड लैक्टोफेनॉल, मतलब लैक्टिक एसिड का यूज किया जाएगा लैक्टोफेनॉल में कर रहा है, ताकि वो प्रिजर्व फंगल स्ट्रक्चर, मतलब फंगल की जो ग्रोथ रहती है उसको वहां पे पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखे। क्या उसको रख सकता है यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे हो सकता है क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। मतलब ये यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ए और आर का वहां पे रिलेशन नहीं बन रहा है गाइस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि बोथ ए आर करेक्ट, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन करेक्ट ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा गाइस, यहाँ पे क्या होगा, विल बी द राइट आंसर होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या अभी जेएनटीयू के एग्जाम में भी पूछा गया था, अभी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का पेपर अभी 2022 में हुआ था, तो इसमें भी ये पूछा गया है। यहाँ पे सेम टू सेम पूछा गया था कि विच इज द फ्लावरिंग ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप हैज मैक्सिमम कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड की बात करी है गाइस। यहाँ पे सबसे पहली बात, हम ट्रांसजेनिक क्रॉप की यदि हम बात करें, तो ट्रांसजेनिक होता है क्या है, मतलब उसको जीने को ट्रांसफर करना, उसके जो जीन वगैरह होते हैं, तो जीनों को जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप। जैसे आपका बीटी कॉटन हो जाता है, बीटी ब्रिंजल हो जाएगा, ये क्रॉप एक से आपका ट्रांसजेनिक क्रॉप हो गया यहाँ पे। जैसे बीटी कॉटन की हम बात करेंगे तो हमने बीटी क्या होता है, बेसिलस thuringiensis, जो एक सॉइल बैक्टीरियम होगा, और कॉटन यहाँ पे क्या होती है, क्रॉप होती है। तो बीटी का और कॉटन का दोनों को हमने जीन को एक्सट्रैक्टेड किया और फाइनली उसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, बीटी कॉटन। ठीक है,
तो ऐसे पूछे जाएगा कि बताओ कि सबसे ज्यादा एरिया किसका है वर्ल्ड में, ट्रांसजेनिक क्रॉप की हम बात करेंगे तो किसका होगा इस कॉटन का एरिया सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। लेकिन आपको यहाँ पे इंडिया दे देता तो इंडिया में क्या आता, फिर तो सोयाबीन आ जाता, इंडिया में क्या आ जाता है सोयाबीन। लेकिन देगा कि बताओ फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, आपको ऑप्शन देगा कि बताइए फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है। तो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप रहेगा इस वो कौन सा है आपका, अरे कौन सा है, टबेको है, टबेको को ध्यान रखना, जो टबेको होगा। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा है, टबेको, है ना, जो 1987 में इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, जरूर इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इंडिया का आपको रिसेंटली में देगा तो आप सोयाबीन यहाँ पे लगाइए, नहीं तो फिर कॉटन, यदि वर्ल्ड की बात करेगा तो वर्ल्ड में फाइनली आंसर क्या आएगा यहाँ पे गैस, कॉटन आंसर यहाँ पे बनेगा। तो कॉटन को आप लोग जरूर से जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आगे होता है, कंप्लीट होता है, आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग यहाँ पे देखिए। देखो यहाँ पे आपको वैसे एक अप्रोच लगाना है यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट भी दिया गया है और कुछ अलग सा भी दिया गया है। जैसे आप सभी लोग जानते हो गाइस कि जो क्या होता है आपका अल्कलाइन सॉइल, तो अल्कलाइन सॉइल को सुधारने के लिए क्या डालते हैं, जिप्सम। अल्कलाइन सॉइल को सुधारने के लिए जिप्सम डालते हैं, मतलब सेकंड पे सेकंड आना चाहिए, तो सेकंड पे सेकंड, सेकंड पे सेकंड, ये तो बाहर हो चुका है। ठीक है, सेलाइन सॉइल की यदि हम बात करें गाइस, तो सेलाइन सॉइल को आपको पता है कि सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए हम क्या डालते हैं यहाँ पे, डोलोमाइट भी हम डाल सकते हैं, CaCO3.MgCO3। ये क्या होता है, डोलोमाइट होता है। अरे क्या होगा, डोलोमाइट, मतलब डोलोमाइट का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो वाटर लॉन्ग कंडीशन होगा वहां पे ऑलवेज कौन सा गैस इमिटेड होता है, मीथेन। यू नो गाइस कि जो राइस की जो फील्ड होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि राइस की फील्ड से एक गैस वहां पे इमिटेट होगा, वो गैस जो इमिटेट होता है वो कौन सा होता है आपका CH4 जो होता है, मीथेन होता है। तो देखो यहाँ पे पकड़ सकते हो कि डी पे फर्स्ट आएगा, तो डी पे फर्स्ट यहाँ पे भी यहाँ पे दिया है, लेकिन ये तो हमारा बाहर हो चुका था सेकंड के कारण, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा गाइस, ये राइट आंसर होगा। तो एक बार हम देखेंगे, देखो एसिड सॉइल में सोडियम लेने के वर्क यहाँ पे करेगा। ठीक है, अल्कलाइन सॉइल की हम बात करेंगे उसको सुधारने के लिए यहाँ पे किया जाता है। सेलाइन सॉइल की यदि हम बात करेंगे तो सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, डोलोमाइट का। और वाटर लॉन्ग कंडीशन में हमेशा कौन से गैस इमिटेड होता है, मीथेन गैस यहाँ पे इमिटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा इस यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे भी हम बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बताइए फर्स्ट क्लास, देखो क्या पता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH2 रिस्पेक्टिवली आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फोटोसिंथेसिस। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, अरे ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होगा, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं आपके, 18 एटीपी बनेंगे। और क्या बनते हैं आपके, 12 NADPH2 बनेंगे, NADPH2, ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे दो पूछा है, तो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से कितने बन जाएंगे, 36 एटीपी और 24 एटीपी, 36 एटीपी 24 एटीपी, ऑप्शन नंबर जो सी होगा गाइस यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल होता है, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से 18 एटीपी बनता है और क्या बन जाता है गाइस, 12 NADPH2 यहाँ पे बनेगा। इसको आप जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, 12 एटीपी ग्लूकोज के लिए। एक बात करेगा कि एक जो ग्लूकोज होगा, तो एक ग्लूकोज से कितना बनेगा आपका, तो एक ग्लूकोज से 12 एटीपी बनेगा और क्या बनता है आपका, 18 NADPH2 यहाँ पे बनता है, 18 NADPH2। ठीक है, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस आगे। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इरिगेशन इज इक्वल, किसके बराबर बोल रहा है यहाँ पे, तो देखो 1 सेंटीमीटर के लिए हम बात करेंगे, आप लोग ध्यान रखना गाइस, सबसे पहले लिखना कि 1 मीटर में कितना होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना वाटर होगा आपका, 1 मीटर में कितना होता है, 10 की घात कितना हो जाए, सॉरी एक मतलब 1000 ले सकते हो, या तो क्या ले सकते हो वहां पे 10 की घात 3। यदि पूछेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10 की घात 5। और पूछेगा 1 मीटर में कितना होगा, तो 1 मीटर में कितना होगा, 10 की घात 7 होता है। इसको लिख लो। तो यहाँ पे आपका 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पूछा है, तो 10 की घात 5, 10 की घात 5 देख लो, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वैसे यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी इसको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। एक क्यूसेक को भी ध्यान रखना कि एक जो क्यूसेक होगा, एक क्यूसेक में कितना लीटर वाटर होता है, तो 28 दशमलव कितना लीटर वाटर होगा, शायद 3 लीटर वाटर होगा, 28.3 के आसपास होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक क्यूसेक बराबर कितना होगा, 28.3 लीटर वाटर होता है। चलिए
आगे हम बनेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आप सभी लोग जानते हो कि जो नोरिन 10 होगा, नोरिन 10 किसका जीन है भाई? गेहूं का जीन है यहाँ पे। तो लास्ट में जो मतलब पहले पे जो पहला है ये फोर्थ पे आना चाहिए। मतलब यहाँ पे बनेगा आपका पहले पे फोर्थ आना चाहिए। देखो यहाँ पे कि 4 नंबर कहाँ पे दिया है लास्ट में, मतलब ए पे 4, ए पे 4, ए पे 4, ए पे 4, तो थर्ड तो आपका बाहर हो चुका है। डी जियो उज्जैन राइस का है, मतलब सेकंड पे थर्ड आना चाहिए, तो सेकंड पे थर्ड है, ये भी बाहर हो चुका है। तो यहाँ पे क्या क्या बचा है आपका? ये और ये बच गया है यहाँ पे, ये भी बाहर हो चुका है आपका। ठीक है, सेकंड पे थर्ड है, सेकंड पे थर्ड है। ये ध्यान रखना गाइस कि बेलबुसम जो टेक्निक होती है स्पेशली बार्ली के लिए किया जाता है। यदि पूछेगा बताओ बेलबुसम जो मेथड होता है, बेलबुसम किसके लिए होता है? बार्ली के लिए होता है। तो डी पे फर्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर गाइस क्या होगा कि जो सेकंड होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। लिख लेना आप लोग जैसे कॉपी में अलग से कि जो बेलबुसम टेक्निक होती है, बेलबुसम टेक्निक किसमें करते हैं हम लोग? तो बेलबुसम जो टेक्निक होती है गाइस वो किसमें की जाती है? स्पेशली यदि हम बात करते हैं तो किसमें किया जाएगा? बार्ली में यहाँ पे किया जाएगा। और टीओसिनाइन की हम बात करेंगे तो ये मेज में होगा, कोई जीन वगैरह होगा यहाँ पे। हालांकि मेज की जो प्रोटीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? जीन वगैरह के नाम से हम जानेंगे। बाकी मेज का जीन तो वहाँ पे अलग ही होगा, वहाँ पे नोरिन होता है। पर मेज का जीन जीन होता है वो क्या, सॉरी ओपेक 2 होगा मेज का। मेज का क्या होगा? ओपेक 2। नोरिन 10 किसका होता है गाइस? नोरिन 10 गेहूं का होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखो सभी को पता है यहाँ पे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि जीन फॉर जीन जो हाइपोथेसिस दिया था वो किसने दिया था? एचएच फ्लोर ने दिया था। एचएच फ्लोर ने 1946 में दिया था। और किसके ऊपर दिया था? लिंसीड रस्ट के ऊपर दिया था। और किसके ऊपर दिया था? लिंसीड रस्ट के ऊपर दिया था। जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट है एचएच फ्लोर ने। तो आपका सी पे फर्स्ट आना चाहिए। तो सी पे फर्स्ट पे देख लो यहाँ पे कहाँ पे है? ये भी है आपका सीपी फर्स्ट पहला, और लास्ट पे यहाँ पे एक और देख लो। आपको म्यूटेशन पता है इसकी? म्यूटेशन का जो खोज किया था किसने किया था? म्यूटेशन की खोज, म्यूटेशन की खोज के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? किसने बताया था? मूलर ने बताया था यहाँ पे। तो म्यूटेशन की खोज मूलर आएगा यहाँ पे। हेटेरोसिस की हम बात करेंगे तो हेटेरोसिस किसने दिया था यहाँ पे? सल ने दिया था। तो पहले पे थर्ड और उससे आपका डी पे क्या आएगा? सेकंड मूलर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला जो ऑप्शन नंबर ये होगा, यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो हेटेरोसिस किसने दिया था? लिख लो आप लोग। हेटेरोसिस के बारे में सल ने बताया था। एस एस डी मेथड के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? गोल्ड ने बताया था। जीन फॉर जीन लिंसी ट्रस्ट जिसका नाम क्या होता है? मेलामम सोरालिनी। मेलामम सोरालिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान रखना। ये आटोसियस नेचर का होता है। जिन फॉर जिन कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इसको कि जिन फॉर जिन कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो एचएच फ्लोर ने दिया था। लिंसीड रस्ट के ऊपर यहाँ पे दिया गया था। एसएसडी की हम बात करेंगे तो सिंगल सीड डेसिसेंट लिखो। सिंगल सीड डेसिसेंट है ना, ये एसएसडी का फुल फॉर्म होगा। जिसके बारे में किसने बताया था? गोल्डन ने यहाँ पे बताया था। ठीक है, ध्यान रखना। डेसिसेंट मतलब क्या होता है? वंस। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स आप लोगों को दीपक सर पढ़ाएंगे। तो उनसे मैं कंसल्ट करके इसका बता दूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट बाकी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी इसका आंसर मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में आंसर यहाँ पे क्या आएगा। इसको आप लोग रिवीट कर दो अभी कुछ समय के लिए। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पेंडिंग, तो दीपक सर इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं डिस्कशन। मतलब यहाँ पे बताना है एक फ्लावर है गेलिंडिया, है ना। गेलिंडिया बिलोंग टू फैमिली, एक फ्लावर और गेलिंडिया ये कौन सी फैमिली के अंतर्गत आएगा? तो ध्यान रखना गाइस, कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है? ये एस्टेरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अब बताइए एस्टेरेसी फैमिली का उधर नेम क्या होता है? तो एस्टेरेसी फैमिली का उधर नेम क्या होता है? कंपोजिटी होगा। तो जो गेलिंडिया होगा गाइस, कौन? गिलार्डिया वैसे होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। अब एक्चुअल में होगा क्या? गिलार्डिया होता है। ठीक है, गिलार्डिया। तो गिलार्डिया जो होता है एस्ट्रेसी फैमिली, मतलब जो कंपोजिटिव फैमिली होती है, तो कंपोजिटिव फैमिली के अंतर्गत पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे कैप्सिकम स्पीसीज की बात कर रहा है यहाँ पे कि मतलब इसी कैप्सिकम स्पीसीज ऐसी कौन सी स्पीसीज है कि जिसके कलर कैसे होते हैं? पर्पल कलर के होंगे। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, पर्पल कलर किसका होता है? आपका कैप्सिकम क्यूबेंसिस होता है, और कैप्सिकम कैंडेंसिस होगा, कैंडेंसी है ना। तो ए और जो डी होगा गाइस यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जरूर इसको ध्यान रखना है, कैप्सिकम क्यूबेंसिस और कैप्सिकम कैंडेंसिस, इसको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना।
आप लोग बताइए गाइस मेरे को कि जो कैप्सिकम होता है उसकी एक बहुत ही एक वैरायटी मानी जाती है पूसा ज्वाला। तो पूसा ज्वाला कैसी होती है, बहुत एकदम पंजेंसी वैरायटी होती है जो स्पेशली कैप्सिकम स्पेशली चिली की मानी जाती है। ठीक है, तो जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे कुछ वैरायटी के बारे में, यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जो ओनियन होगा, तो देखो बस आपको पता है यहाँ पे एक हम बात करते हैं कौन कौन तारा। ये कौन कौन तारा किसके, बिटर गार्ड के, मतलब पहले पे चौथा, मतलब दूसरे पे चौथा आना चाहिए, तो दूसरे पे चौथा ये होगा यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे फिनिश होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर बनेगा। अब इसको मिलान कर लीजिए कि देखो यहाँ पे क्या बनेगा कि अनियन, तो अनियन की कौन सी वैरायटी है, अर्का बिंदु, अर्का बिंदु अनियन की वैरायटी है। बिटर गार्ड की कौन सी है, कौन कौन तारा। ब्रिंजल की कौन सी है, सी पे थर्ड, पूषा बिंदु। अर्का बिंदु अलग है, पूषा बिंदु अलग है। तो ऑनियन की जो रहती है वो कौन सी है, आपका अनका बिंदु है। और जो पूषा बिंदु रहेगी वो किसकी है, मुख्य रूप से ब्रिंजल की है। और चिली के लिए हम बात करेंगे तो चिली की कौन सी वैरायटी है इस, भाग्य लक्ष्मी। ठीक है, चिली की कौन सी वैरायटी है, भाग्य लक्ष्मी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो गाइस, आपने देखा होगा कि क्या होता है कि डीएनए होता है और क्या होगा, आरएनए होता है। इन दोनों में क्या होता है, अलग अलग शर्कराएं होता है। जैसे क्या होता है, एडेनिन होता है ना, गवानिन होगा, साइटोसिन होगा, और क्या होता है, थायमिन होता है। यहाँ पे एडेनिन होगा, गवानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन यहाँ पे थायमिन होगा डीएनए में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरेसिल होता है। तो गाइस ध्यान रखना कि ए जो रहता है हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो सी रहता है वो जी के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, चार्गेफिन्स रूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चार्गेफिन्स जो रूल्स होगा गाइस, इसके अंदर आपको बताना है। तो देखो आरएनए में ए क्या यू के साथ बॉन्ड बनाएगा, ए क्या यू के साथ बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल सही है। और डीएनए में ए टी के साथ बना बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल सही है, आरएनए और डीएनए में। तो जी और सी दोनों के साथ बनाता है बोथ, ये भी सही हो गया ना। देखो इसमें देखो डीएनए में ए जो रहता है जी के साथ चलेगा, सी जो रहता है वो टी के साथ चलता है। और आरएनए की यदि हम बात करेंगे तो ए जो रहता है जी, और सी जो रहता है किसके साथ चल रहा है यहाँ पे, यू के। मतलब ये ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, ए हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाएगा और सी हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है। तो देख लो यहाँ पे क्या बनेगा कि डीएनए में ए यू के साथ बॉन्ड बनाएगा, ए यू के साथ बनाएगा, क्या नहीं बनाता है यहाँ पे, क्योंकि यू तो होता ही नहीं है यहाँ पे। सॉरी, आरएनए में ए यू के साथ बिल्कुल बना रहे हैं, और ए टी के साथ बनाएगा, ए टी के साथ नहीं बनाएगा, फिल्ट्रेट नहीं होता है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। जी सी के साथ बनाता है, जी सी के साथ, जी सी के साथ दोनों में बनाता है ना, तो ये तो यहाँ पे सही होगा आपका। और ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा क्या, देखो ए टी के साथ बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल सही है। और जी सी के साथ बॉन्ड बना रहा है इस आलू पर। एक बार इसको थोड़ा पेंडिंग कर दो, मैं इसको आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगा इसके, इसका एक्चुअल में आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसको आपको पेंडिंग में डाल दो, क्योंकि मैं इसको देखा लेकिन सेशन में नहीं मिल पा रहा मेरे को। अब लोगों नेक्स्ट सेशन में इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, इसको क्या बोल रहा है कि द रेंज ऑफ मेट्रिक पोटेंशियल corresponding the soil moisture content field capacity। गाइस आपको पता है कि जो फील्ड कैपेसिटी होता है वो कितने पे होता है, आपका 1/3 पे होता है। और पीएफ की यदि हम बात करेंगे तो कितना लगेगा आपका, 2.54। मतलब जो पीएफ यहाँ पे लगेगा, पोटेंशियल ऑफ फोर्स लगेगा फील्ड कैपेसिटी पे, वो 2.54 लगेगा। और फील्ड कैपेसिटी पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, 1/3 पे लगेगा। तो यहाँ पे देखो 1/3 वाला आंसर, मतलब ऑप्शन तो एक ही दिया गया है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनता है ना। वैसे इसको कंसीडर किया जाता है 1.1 से कितना कंसीडर किया जाएगा, 0.3 तक कंसीडर किया जाता है। तो आपको 1/10 दिया है, तो 1/10 को क्या लिख सकते हो, 0.1, तो 1/10 तो आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, जो सेकंड होगा, राइट आंसर होगा। बाकी 15 पे तो नहीं पाया जाता गाइस आपका, 15 पे तो अलग ही होता है, पीडब्ल्यूपी होता है और बिल्डिंग कोएफिशिएंट वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे दिन बात करेंगे C4 जो प्लांट होते हैं, C4 फोटोसिंथेसिस। तो C4 प्लांट आपको पता होना चाहिए गाइस कि C4 प्लांट कौन से होते हैं गाइस, तो आपको पता है कि आपका जो सोरगम होता है, सोरगम एक ऐसा प्लांट होता है, C4 प्लांट होगा। ठीक है, आपका मेज जो प्लांट होगा, मेज कैसा प्लांट होगा, C4 प्लांट होगा। ठीक है, और कौन सा प्लांट होगा, सुगरकेन जो प्लांट होता है, सुगरकेन भी कैसा प्लांट होता है, C4 प्लांट होगा।
अमरैंथस की यदि हम बात करेंगे तो अमरैंथस कैसा प्लांट है, एक सीफूड प्लांट है। और कौन सा बच गया आपका पर्ल मिलेट की यदि हम बात करेंगे तो पर्ल मिलेट कैसा प्लांट होगा, सीफूड प्लांट है। मतलब ये सीफूड प्लांट है ना गाइस, इनमें फोटोसिंथेसिस जो रेट होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है। सीफूड प्लांट की हम बात करेंगे तो सीफूड प्लांट में क्या होता है गाइस, फोटोसिंथेसिस रेट यहाँ पे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और क्यों होती है, क्योंकि सीफूड प्लांट का एक यूनिक फीचर होगा, इसमें क्या होता है क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है। यदि मुझे को बताओ क्रंच एनाटॉमी किसमें पाई जाएगा, तो सीफूड प्लांट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली पूछा है कि सीफूड फोटोसिंथेसिस पाथवे, तो सीफूड किसमें होता है, मेज और सुगर के, मतलब सी और ई आंसर। तो सी और जो ई आंसर होगा गाइस यहाँ पे ये क्या होगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे। आगे ये क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, इमीडिएसी इज नॉट एलिमेंट ऑफ न्यूज। एविडेंस मतलब क्या होगा कि कोई भी एकदम जैसे कोई न्यूज पता चले तुरंत का, तो क्या वो एकदम तुरंत एलिमेंट की न्यूज का हो सकता है क्या, फिर कुछ समय के बाद पता चलता है हम लोगों को, है ना। तो ये तुरंत इसका पार्ट है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये होगा होगा ये डेफिनेटली होगा यहाँ पे। सही है, बिल्कुल सही है। तो इमीडिएसी इज नॉट एलिमेंट ऑफ न्यूज, ध्यान रखना है कि जो इमीडिएसी रहेगा वो न्यूज का पार्ट है यहाँ पे नहीं है मतलब ये नहीं बोल रहा है, मतलब भाई है। जैसे मान लो कोई भी न्यूज वगैरह स्प्रेड, मतलब कोई भी दुर्घटना घटती है, जैसे मान लो कोई आने वाला होगा, कोई बड़े चीफ मिनिस्टर वगैरह आते हैं, तो भाई तुरंत को न्यूज पता चलती है कि नहीं वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो न्यूज क्या होगा, एकदम इमीडिएसी फैल जाती है यहाँ पे। तो न्यूज जो होता है इमीडिएसी हमें फैल जाएगा। तो इमीडिएसी इज नॉट एलिमेंट ऑफ न्यूज, तो ये गलत बात है भाई, जबकि है यहाँ पे होना चाहिए, नोट बोल रहा है। आंसर क्या होगा, गलत होगा यहाँ पे। और द फर्स्ट प्रिंटिंग पब्लिकेशन लॉन्च इन न्यूज़पेपर इन इंडिया कोलकाता 1780। तो गाइस ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट जो न्यूज प्रिंटिंग जो पेपर था, तो वो जो था वो बिल्कुल सही बात है कि 1780 में ही कोलकाता में सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो सेकंड सही होना चाहिए, तो सेकंड यहाँ पे सही है, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों तो यहाँ पे सही नहीं होंगे, दोनों सही होते तो ये आता, दोनों गलत होते तो ये आता, सेकंड गलत होता तो ये होता, लेकिन सेकंड सही है हमारा, मतलब सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा गाइस यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट जो न्यूज प्रिंटिंग है गाइस सबसे पहली बार 1780 में कोलकाता में ही यहाँ पे खोला गया था। इसमें से बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है गाइस कि जो सेकेंडरी होगा, तो सेकेंडरी जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे जियोटाइट। 27 को ध्यान रखना कि 27 का जो आंसर बनेगा ये जियोटाइट है यहाँ पे। बाकी आपका माइक्रोलाइन, ऑर्थोक्लेज, एम्फोराइट, ये सारे के सारे कौन से प्राइमरी है। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि मस्कोवाइट, एल्बाइट, फार्मामिलेट, बायोटाइट, ओलिवाइट, ये सारे के सारे कौन से सेकेंड मतलब प्राइमरी है। और जियोटाइट जो होगा ये कौन से सेकेंडरी है। जिप्सम को भी पूछा जाता है, जिप्सम किस में आता है, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है। तो जिप्सम को नोट कर लेना, जिप्सम जो होता है किसके अंतर्गत आता है, सेकेंडरी के ही अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करेंगे कि नेट कैपिटल रेशियो आपको बताना है कि नेट कैपिटल रेशियो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो टोटल असेट्स बटे टोटल लायबिलिटीज। तो इसका फार्मूला यहाँ पे दिया है कि नेट कैपिटल रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो नेट कैपिटल रेशियो का फार्मूला क्या होगा कि टोटल असेट्स बटे क्या होगा, टोटल लायबिलिटीज, मतलब टीए बटे टीएल, है ना, ए बटे एल ध्यान रखना। टोटल असेट्स बटे टोटल लायबिलिटीज के नेट कैपिटल जो रेशियो होगा इसका यहाँ पे फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर आगे हम चलते हैं कि परफेक्ट जो इलास्टिसिटी होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा। तो फिर देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको देखो से ट्राई लेकिन फिर भी इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि जो परफेक्ट जो इलास्टिसिटी होगा ये कैसे होता है, यहाँ पे आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, परफेक्ट जो इलास्टिसिटी, सॉरी, परफेक्ट जो आपका इलास्टिसिटी होगा गाइस ये यहाँ पे कैसा होगा, आपका हॉरिजॉन्टल होगा। और हाई इलास्टिक जो होगा गाइस यहाँ पे कैसा होगा, आपका मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड यहाँ पे लगा है बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है। तो हम देख लेते हैं थर्ड में एक्चुअली यहाँ पे आना क्या क्या चाहिए। देखिए, तो परफेक्ट इलास्टिक में क्या बनेगा, थर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो परफेक्ट इलास्टिक कैसा होता है आपका हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। हाई इलास्टिक कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पे मोर देन एक से हो जाएगा। लेस इलास्टिक कैसा हो जाएगा, लेस देन वन से हो जाएगा। और परफेक्ट इलास्टिक कैसा होता है, यहाँ पे वर्टिकल होगा। परफेक्ट इलास्टिक हॉरिजॉन्टल और परफेक्ट इलास्टिक बोलेगा तो आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। देखो
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि द रेट एट विच आरबीआई बोरो फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक, मतलब आरबीआई लोन ले रहा है, आरबीआई उधार ले रहा है, बोरो मतलब उधार लेना है, किससे ले रहा है? कमर्शियल बैंक से। तो जब आरबीआई क्या करेगा, जब दूसरों से यहाँ पे मतलब लोन लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई खुद ले रहा ना, यदि कोई कमर्शियल बैंक यदि आरबीआई से लेती, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लेती तो वो क्या कहलाता है? आप लोगों का रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। बट यहाँ पे आरबीआई खुद बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से, तो जब आरबीआई खुद बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से तो वो क्या कहलाता है? आपका रेपो रेट कहलाता है। आरबीआई जब दूसरी बैंकों से कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो रेपो रेट कहलाता है, और जब कमर्शियल बैंक आप लोगों का आरबीआई से लेता है तो वो कहलाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आरबीआई बोरो फंड फ्रॉम किससे ले रहा है? वहां पे कमर्शियल बैंक से ले रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा गाइस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या होगा? आप लोगों का राइट आंसर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट के नाम से यहाँ पे जाना। क्लियर से लोगों को यहाँ पे। तो गाइस देखो, आज हमने 12 से लगा के करीबन 30 तक तकरीबन हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किए। 12 से लगा के 30 तक, मतलब 18 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हमें टारगेट रहेगा कि हम लोग 50 तक जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका पेपर ये सॉल्यूशन हो जाएगा पेज के पहले पहले। और उसके पहले जितने भी पेपर होंगे 20, 19, 18, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो इस सीरीज को मेंटेन कीजिए, प्रॉपर्ली इसके नोट्स बनाइए अच्छे से। जैसे आपको कुछ पूछा गया था बेल बुसक टेक्निक किसमें करते हैं, तो बताओ बेल बुसक किसमें करेंगे? किसमें करते हैं? बेल बुसक टेक्निक किसमें करते हैं? मतलब बार्ली में करते हैं गाइस, इसको ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गाइस, इसको जरूर से जरूर नोट कीजिए। बाकी ठीक है, आज के लिए सेशन हमारा इतना सफिशिएंट है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू सो मच।